हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, और एक वेक्टर सी जो अननोन वेक्टर है ना, उसका रिलेशन दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। कैसे? एक तो ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी दिया है, दूसरा ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 168 दिया है, और पूछ रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका अपने को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता करना है सी का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में अपने को जो 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 दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। अपने को ए दिया है, ए वेक्टर दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर दिया है 3i माइनस 5j प्लस के। ये अपने को क्या दिया है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है ना। अब देखो, ये वाली कंडीशन दी है एक ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी, ये दिया हुआ है हमने। ठीक है, तो देखो इससे क्या पता लगता है, इसमें सी कॉमन है ना। अगर हम इसको इस तरफ लाएं ए क्रॉस सी, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिख देंगे? इसको सी क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब इससे देखो क्या पता लगता है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे अपोजिट लिख दें, इसको सी को पहले लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। ये सब वेक्टर है, साइन लगा लो चाहे, है ना। अब देखो पीछे से दोनों में क्या सी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, है ना, क्रॉस सी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब यहाँ से देखो ए प्लस बी भी अपने आप में एक वेक्टर है, सी भी एक वेक्टर है। अब ये दो वेक्टरों की क्या हो रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है? 0 आती है। कहने को बोला जब भी दो वेक्टरों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 आती है तो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? पैरेलल कहलाते हैं, है ना। पैरेलल कहलाते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए ए और क्रॉस बी कोई वेक्टर है ना। ये इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एंगल बिटवीन देम साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा कि पैरेलल होंगे, और ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा अननोन है हमारे पास, है ना। ठीक है, अब ये तो एक कंडीशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर देते हैं। अब यहाँ से इसको अपन और फर्दर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी दिए हुए हैं अपने को। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना होगा हमारे पास? देखो ए प्लस बी कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का टोटल कितना आता है? 2 और 3 5i, है ना, माइनस जे माइनस 6j, है ना, और प्लस 4k। ये हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ से अपन सी को क्या लिख सकते हैं? लेमडा 5i माइनस 6j प्लस 4, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वेक्टर सी आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब अपने को निकालना है क्या है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर निकालना है ना। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें इसका तो निकाल सकते हैं ना। इसका मैग्नीट्यूड ऐसा, तो ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, है ना, लैम्डा का मैग्नीट्यूड तो लैम्डा ही रहेगा, और इसका क्या होगा? अंडर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट 25 प्लस 36 प्लस 4 4 जा 16, ये कितना आ जाएगा? 6 6 12, 12 और 5 17 का 7, एक कैरी हुआ, 3 2 5, एक 6 एक 7, 77, ये आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट 77। तो हमें तो मोड ऑफ ये चाहिए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर इंटू 7, यानी 77 आगे लिख देता हूँ, 77 को मैं लिख देता हूँ आगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इजिकल टू 77 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ। तो हमारा काम है लैम्डा को निकालना, इसको निकालने के लिए। अब इसके लिए क्या दिया हुआ है देखो, एक कंडीशन और दी है डॉट में, डॉट रिलेशन दिया है ना, ए प्लस सी हमको दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी,
इक्वल टू कितना दिया हुआ है 168 दिया है ना। तो इसको खोल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी है ना, प्लस क्या आ जाएगा ए डॉट सी, प्लस क्या आ जाएगा सी डॉट बी है ना, प्लस क्या आ जाएगा सी डॉट सी है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 168। अब देख लो ए डॉट भी अपन निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों का ए डॉट भी, तो ए डॉट भी हमारे पास देखो कितना आता है, इससे इक्वेशन को मान लेते हैं 4। ठीक है, अब ए डॉट भी निकालते हैं, पहले पहले क्या निकालते हैं ए डॉट भी इन दोनों का, तो 2 3 6 जगह 6 है ना, और माइनस जे और -5 है, 5 या +5 आ जाएगा, 5 1 5 और 3 1 3 +3 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 5 3 8 8 और 6 14, ए डॉट भी आ गया 14। ठीक है, अब ए डॉट सी भी निकाल सकते हैं, ए डॉट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, चलो 2i - j + 3k, ए है तुम्हारा और सी क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 5i - 6j + 4k। ठीक है, तो ए डॉट सी क्या आ जाएगा, लैम्डा आगे आ जाएगा 2 5, लैम्डा में यहाँ लिख लेते हैं आगे, 2 5 ज 10 है ना, ये -1 +6 आ जाएगा और 4 3 ज 12, तो ये कितना आ जाएगा है 18 18 और 28, ये आ जाएगा 28 लैम्डा, 28 लैम्डा आ गया ए सी। अब क्या भाई ये सी डॉट भी चाहिए, सी डॉट भी, सी डॉट भी मतलब लैम्डा, सी तो यही हो गया 5i -6j + 4k, इसके साथ डॉट बी, बी कितना है 3i -5j + k, तो ये सी डॉट भी कितना बनेगा, लैम्डा बाहर ही रहेगा, 5 3 जा 15 है ना, -6 और प्लस हो जाएगा 6 5 जा 30 और 4 1 जा 4। ठीक है ना, तो ये हो गया 34 है, 34 15 49, तो हो जाएगा 49 लैम्डा, 49 लैम्डा। और सी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, सी डॉट सी को सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी मोड में भी लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को तो सी बोलते हैं अपन, डॉट सी बोलते हैं, ये आ गया। अब इन सबको हम रख देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 पर हम रख देते हैं, जिससे हमें क्या निकालता है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब मैं ए डॉट बी की जगह रखता हूँ 14, ठीक है, ए डॉट सी की जगह रखता हूँ 28 लैम्डा है ना, और फिर आया सी डॉट बी की जगह कितना रखता हूँ, सी डॉट बी की जगह 49 लैम्डा, सी डॉट बी की जगह 49 लैम्डा है ना, और क्या बचा ए डॉट सी हो गया, सी डॉट बी, और सी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको पूरे 77 लैम्डा स्क्वायर, यही तो है 77 लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम 3, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 77 लैम्डा स्क्वायर + 77 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक पता लग गया ना, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है 168। अब इससे अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या करते हैं, 14 तो उस तरफ चला जाएगा है ना, या सबसे आगे आ जाएगा 77 लैम्डा स्क्वायर, और 28 49 ये कितना होगा, ये भी 77 ही होगा, तो 77 लैम्डा है ना, और ये इधर चला गया, तो इसको वापस इधर ही लाए, पहले तो 14 गया कितना हो जाएगा 154, इधर लाएंगे तो -154 इक्वल टू 0। अब इसको 77 से डिवाइड कर देंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये -2, 77 2 जाए तो होता है, ये इक्वल टू 0। अब देखो ये लैम्डा स्क्वायर में क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, इसका मतलब लैम्डा के हमारे पास दो वैल्यू निकलेंगी। अब दो वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 के फ्रैक्शन कर दो, 2 1 जा 2 होता है ना, लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा - लैम्डा -2 इक्वल टू 0।
यहाँ पर लैम्डा ब्रैकेट में आ गया लैम्डा प्लस 2, यहाँ माइनस कॉमा आ गया अंदर लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1 एक आ गया और लैम्डा प्लस 2 एक आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा, लैम्डा इक्वल टू 1 पता लगा और लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 पता लगा। तो अपने को तो निकालना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में आ जाओ। हमें तो ये निकालना है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से अपने को निकालना है आंसर सी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर है ये है 77 लैम्डा स्क्वायर। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम कब रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि माइनस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, यानी 77 इंटू 4 आ जाएगा ये, है ना। 4 7 28 का 8 2 4 7 28 2 30 308, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका, इसका। तो ये 308 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये रिलेशन दिए हैं, इसको अपन ने यूज किया है। ओके, 308 फोर्थ इज द राइट आंसर।